भारत माता की। प्रिय कर्मठ अध्यक्ष आदरणीय संजीव, आदरणीय महामंत्री शिवाकांत चौधरी जी, जसकमल यादव जी, मुकेश यादव जी, हमारी बहन आदरणीय श्रीमती मंत्रवती साखी जी, उपस्थित सभी सम्मानित बहनें, भारतीय जनता पार्टी के वंदन। कभी कभी कोई शब्द ऐसे हुआ करते हैं जो शब्द जिनके नाम से ब्रांड बन जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों राज्यों में, चारों युगों में ऐसे महान राजा हुए हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं अपने समय पे, राम का राज। चारों युगों में एक नाम केवल, दैविक दैहिक भौतिकता पा, राम राज काहू नहीं व्यापा। जब कभी हम बोलते हैं तो ये नहीं कहते कि हरिश्चंद्र का राज आ जाएगा, ये भी नहीं कहते हम चंद्रगुप्त मौर्य का राज आएगा, ये भी नहीं कहते कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक का राज आएगा। जब कभी भी हम कहते हैं तो ये कहते हैं कि राम राज आएगा। होना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति बताती है। संस्कृति में तो पहले से ही है। वैसे तो सनातन धर्म के अलावा धर्म दूसरा कोई दुनिया में है ही नहीं, बाकी तो मत मजहब हैं। लेकिन किसी भी मत और मजहब में यह नहीं कहा गया, हमारे वेद में भी कहा गया है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे पुराणों में कहा गया है, हमारी संस्कृति में कहा गया है, यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। ये केवल हमारी संस्कृति है। आज तक बहुत होंगे कावा में ऐसे होंगे जो अरबी पढ़ना जानते हैं, फारसी पढ़ना जानते हैं, उर्दू पढ़ना जानते हैं, अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, अनेक देशों की भाषा जानते हैं, लेकिन ये तो भारत की नारी में ही शक्ति है, भारत की माता में ही ये शक्ति है कि वो अपने पति के प्राणों को भी यमराज से वापस ला सकती है। इसलिए ये तो हमेशा से पूजनीय रही है। जितने भी हमारे सनातन धर्म में जितने भी हम अवतार माने जाते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन कभी बिना लक्ष्मी जी के नहीं होते हैं। उन्होंने कहा क्यों? बोले अरे भारतवर्ष तो वो भूमि है, यदि एक बेटे का राज तिलक हो रहा है और बाप ने ये कह दिया कि तुम्हें 14 वर्ष वनवास जाना है, तो पूछा ही नहीं क्यों जाना है। राज तिलक होने की तैयारी हो रही है, गद्दी पर जा रहे हैं, तो पिता ने कह दिया तुम्हें वनवास जाना है, उसने ये पूछा ही नहीं क्यों जाना है, सीधा वनवास चल दिया। जहां ऐसे पुत्र जिस धरती पर होते हैं उस पर राज तुम नहीं कर सकते। जहां ऐसे भाई होते हैं कि जिनके खड़ांगू राजगद्दी पर रखी रहे और वो वनवास में बैठ के राज चलाते हों, जहां जिस धरती पे ऐसे भाई होते हैं उस भारत माता पे तुम हम राज नहीं कर सकते। तुम यदि राज कर सकते हो तो वहां की संस्कृति और शिक्षा में पूरी तरह से प्रवेश करके उसे नष्ट भ्रष्ट करो तो वहां राज कर सकते हो। तो उन्होंने हमारी जो पहले से ही हमारी संस्कृति को नष्ट करने का अभियान चल रहा था मुगल काल में, उसको और बढ़ावा दे दिया। इसलिए हमारी संस्कृति में जो हमारी पूज्य माता थी, जो पूज्य हमारी शक्ति पुंजा थी,
उसको अबला बना दिया, और अबला ऐसा बना दिया, पुत्री का जन्म यदि हो गया तो परिवार में आफत आ गई, कोई आफत का पहाड़ टूट गया। यदि स्कूल भूल चूक से चली जाए, कोई भेज भी दे अपनी लड़की को, तो उसे ऐसा मानते थे पता नहीं ये तो क्या पाप हो रहा है। आज से 10 साल पहले आदरणीय मोदी जी जैसे ही सत्ता में आए, उन्होंने पुनः याद दिलाया कि भारतवर्ष जब विश्व गुरु बना तो उसमें सबसे बड़ा योगदान नारी शक्ति का रहा है, और इसीलिए उन्होंने नारा दे दिया आते ही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज मैं ये कह सकता हूं, जिससे ज्यादा प्रतिशत में हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, और इसी का नतीजा है। अभी पिछली बार जब जुडिशियरी का रिजल्ट आउट हुआ है, 302 हमारे जज जो नियुक्त हुए, उनमें 154 हमारी बेटियां हुई हैं। अब 13 बेटियां हैं। इसी बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे देश में हुआ है। श्रद्धे कभी कभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो उदाहरण देते हैं। जब विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था तो पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी ने तो सब खुलेआम कहा, किसी भी देश का विकास जब तक संभव नहीं है जब तक उसमें 50% योगदान महिलाओं का नहीं होगा, नारी शक्ति का नहीं होगा, हो ही नहीं। जब सारी कमाई ही आदमी करता था तो उसे हम अबला समझने लगे, और जब आदमी से ज्यादा महिला कमाने लगेगी तो फिर महिला मालिक होगी या आदमी मालिक होगा। आदरणीय मोदी जी ने इसीलिए ये योजनाएं चलाई। अरे बेटी होने की देर नहीं होती, खाता खुलते ही गरीब कोई आदमी याद करेगा, खाता खुलते ही जिस समय वो 18 साल की होगी उसके खाते में 1 लाख रुपया हो जाएगा। अब कैसे बोझ मानेगी कोई मां कैसे बेटी को बोझ मान लेगी? उससे कहूं एक ये पहला अवसर था शायद कि जब बहनों की ही टोली वहां होके निकली, कितनी तालियां बजी, कितने प्रसन्न हो रहे थे लोग। जो गोल्ड जीतेगा उसे हम डिप्टी एसपी की नौकरी देंगे। तो पारुल चौधरी ने इंटरव्यू में कहा, एक अंतिम क्षण में मुझे जब ये बात याद आई कि मुझे डिप्टी एसपी बनना है, तो मैं और तेज दौड़ी और प्रथम आने पे 4.5 करोड़ रुपए और डिप्टी एसपी का उन्हें पद दे दिया गया। किसान की मेहनत, लेकिन यदि खाद और अच्छा बीज और पानी नहीं होता तो पैदावार नहीं बढ़ती। इसलिए खाद बीज का यदि योगदान है सरकार का, तभी पैदावार बढ़ी किसान की मेहनत के साथ। तो ये सारी योजनाएं चलाई। समूह जो प्रारंभ किए, इसमें सबसे ज्यादा महिला समूह बनाए गए, महिला समूह को फायदा हुआ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं शाहजहांपुर में 2017 से लेकर 2020 तक प्रभारी मंत्री था। वहां के जिलाधिकारी जी से मैंने कहा है कि समूह का काम आप चले जाएं, शाहजहांपुर में चले जाएं, बहराइच में चले जाएं, पीलीभीत में चले जाएं, हजारों महिलाएं लगी हुई हैं। 6 इंच गन्ने का टुकड़ा लिया जाता है और उसे मिट्टी में बना के उसमें बीज अंकुरित होता है, वही हम सप्लाई करते हैं।
किसी भी महिला की आमदनी, कोई महिला ऐसी नहीं जिसकी आमदनी 30-40 हजार रुपये से कम हो साल में, कोई भी महिला। वो तो सब अनपढ़ है, बेचारी पढ़ी भी नहीं है। ये समूह का फायदा है। और देखिए, आदमी खुददार तभी बनता है जब स्वयं कमा के खाता है, ये स्वाभाविक। लेकिन जब स्वयं कमाने लगता है तभी आदमी खुददार बन पाता है। और जब तक दूसरे की कमाई खाता रहता है आदमी, तो स्वाभाविक रूप से एक मनोवैज्ञानिक असर उसके ऊपर रहता है। इसलिए ये इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं समूह की। आदरणीय अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब के हम 2 करोड़ बहनों को लखपति सखी बनाएंगे। अभी तो कहा, मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या काम किया। गुजरात में पेयजल का बहुत खराब हाल था। खारी पानी है, पथरीली जमीन है, और जमीन भी ऐसी है पथरीली कि वहां कुछ होता भी नहीं। क्या किया मोदी जी ने? पानी की व्यवस्था की। 100% गुजरात में पानी की व्यवस्था महिलाओं के हाथ में है, 100%। और वो गाय का दूध 2 लाख लीटर तमिलनाडु से चल के जयपुर तक रेल से सप्लाई होता है। 1 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इतनी बड़ी जागृति आज हमसे उत्तरी भारत से पहले 100% महिलाएं केरला में शिक्षित हो गई। एसडीएम या कभी कोई डीएम, कभी कोई एसएसपी जब कभी ड्यूटी में मिल जाता है, मैं पूछ लेता हूं कहाँ, तुरंत कहती है सर मैं तो भरतपुर जिले की हूं, सर मैं तो उत्तर प्रदेश से हूं, आप मुझे पहचान नहीं पाए सर। मैंने कहा मैं तो नहीं पहचान पाया बहन जी, आपने मेरा कन्यादान किया था, मेरे पिताजी सीओ थे जब, अब मैं यहाँ एसपी हो गई हूँ। आज ये स्थिति कैसे आई बन के? एक वातावरण बना है तब आई। और पहले जो हमारा वातावरण था, तो मैंने बताया कि लड़की यदि विद्यालय चली गई पढ़ने तो घर वाले नहीं, अड़ोसी पड़ोसी आ जाते थे, अरे तू क्या कर रहा है भैया, कहीं लड़की पढ़ा करती है, क्यों बिगाड़ रहे हो लड़की को। पहले ये भावना थी, वातावरण नहीं था। आज एक वातावरण देश में, और वातावरण बनने के बाद मैं ये कह सकता हूं, कितना आप लोग कितनी भाग्यशाली हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं। इसलिए भाग्यशाली हैं एक हमें ऐसे एक महान व्यक्तित्व के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है, जो भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। ऐसे नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। घंटे भारत जिंदाबाद के नारे लगते रहते हैं, मोदी जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यूएई में एक भी हिंदू नहीं है। यूएई में वो तो शुद्ध मुस्लिम देश है, एक भी हिंदू नहीं था। जो भी हिंदू है वो सब बाहर के हैं, चाहे वो हिंदुस्तान का है चाहे वो फिजी का है। बताइए आप, 3 घंटे एयरपोर्ट से लगे स्टेडियम तक पहुंचने में, और भारत माता जिंदाबादी होती रही, भारत माता के ही जयकारे लगते रहे। एक भी नारा उस देश का नहीं लगा, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ये कोई छोटी उपलब्धि है, ये छोटी उपलब्धि है। किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष 27 एकड़ जमीन मुफ्त दान करके 700 करोड़ रुपए का राधा कृष्ण का मंदिर यदि यूएई में बन जाए, इससे बड़ी भारत के विश्व गुरु की कल्पना क्या हो सकती है। लेकिन ये विश्व गुरु की कल्पना तभी साकार हो रही है जब देश के विकास में नारी शक्ति का 50% से ज्यादा योगदान हो रहा है।
हम जब राजस्थान के चुनाव प्रचार में चल रहे थे तो रात को हमारी समीक्षा हुआ करती थी। हाँ भाई, जेल में गए, क्या क्या हुआ, कैसा लग रहा है। मैं उनसे कह रहा था बहुत अच्छी तरह जीत होगी। बोले कैसे लगता है। हमने कहा जो मोदी जी ने एक बार बिहार में कहा था, पिछली बार मीडिया वालों ने मोदी जी से पूछा, मोदी जी आपकी रैली में और नीतीश जी की रैली में जितनी दोनों की रैली में भीड़ होती है, इतनी अकेले तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ होती है, आपकी सरकार कैसे बनेगी। तो मोदी जी ने क्या कहा, इस रैली में हमारी में कितना आदमी आता है, 1 लाख। नीतीश की में कितना आता है, 1 लाख। तेजस्वी की में कितना आता है, 2 लाख। बोले 4 लाख हुआ। एक जिले में वोटर तो 18 लाख है, वो जो 14 लाख चुप वोटर घर बैठा है वो भारतीय जनता पार्टी का है। माँ हम तो महाभारत जीत गए तो रो क्यों रही है। उन्होंने कहा बेटा एक बेटा जीत गया, एक बेटा मर गया। उन्होंने कहा मर कौन गया, हम तो 5 जिंदा है। होता ही नहीं, ये तो कर्ण की वजह से ही तो महाभारत हो गया। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि थोड़ी देर चुप रहे आओ, बाकी तो मैं अनुरोध कर रहा था कि देखिए किसी जात पात का भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। आज यदि दबाया, लेकिन कभी भी ऊपर बैठे हुए राज कभी जाति और धर्म का भेदभाव नजर नहीं आता। हमारा एक पैमाना है, एक जो इस रेखा के हमारे नीचे दिखाई नहीं देता जन्म से, लेकिन संगत ऐसी होती है। पूजनीय राम भद्राचार्य महाराज जिन्हें जन्म से दिखाई नहीं देता है, 16 विषय में PhD है, 16 विषय में PhD, 22 भाषाओं के ज्ञाता है। अब तक 104 किताबें लिख चुके हैं। आप लोग यदि सिखाना चाहें, आप लोग यदि पड़ोसी को बताना चाहें, तो मैं ये कह सकता हूं जो हमारी बहनें शिक्षित नहीं है उन्हें भी रोजगार मुहैया हो जाएगा, उन्हें भी इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो ज्यादा सहमत इसलिए नहीं हूँ, कुछ सहमत तो इसलिए हूँ एक दहेज की प्रथा जो चल रही है उसे कम करो या उसे बंद करो, इसलिए दहेज की बात से मैं तुम्हारी से सहमत हूँ। लेकिन बेटी तो यदि एक पढ़ जाए तो एक नहीं दोनों घरों का उद्धार कर देती है। बेटी के पढ़ने के बाद तो दोनों घरों का उद्धार हो ही जाता है, हमारे घर रहेगा, लेकिन बेटी को दूसरे घर का भी उद्धार कर दीजिएगा। इसलिए नारी शिक्षा पे, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पर इतना ज्यादा जोर दिया गया। हालांकि आज की समाज की बड़ी विकृति है। विकृति मैं इसलिए कह रहा हूं, हर दीवार पे नारा लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर बस पे नारा लिखा है, हम भी दे रहे हैं यही नारा। लेकिन जब डिलीवरी होती है और हॉस्पिटल के अंदर से आके नर्स ये बताती है कि लड़की हुई है, तो घर वाले ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कभी कभी गेहूं में हवा निकल जाती है, पता नहीं कोई बीमारी हो गई है क्या। और ये कह दें कि लड़का हुआ है तो जितने खड़े होंगे तत्काल कहें मिठाई मिठाई मंगवा रहे हैं, नहीं मंगवा रहे हैं, मिठाई मिठाई मंगवाओ। देश को विकसित बनाने के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए उन्हें हमें नारी शक्ति के उत्थान के लिए आदरणीय मोदी जी ने सारी योजनाएं चलाई हैं। और अब तो आपको मालूम है जो भी हमारे PM हाउस, जो प्रधानमंत्री आवास दिए जाते हैं, और तो आप ही लोगों के नाम होते हैं, पुरुष का नाम नहीं होता, ऐसा होता है। आप देखिए पहले कभी महिला का नाम जायदाद में नहीं होता। आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, रोजाना मिलते थे जनता दरबार में,
एक मंत्री की ड्यूटी रहती थी, मैं उस दिन ड्यूटी पर था उनके साथ, मैं उद्यान मंत्री था। एक महिला ने कल्याण सिंह जी का कुर्ता ऐसे पकड़ लिया। ये केवल इसीलिए किया गया है नारी का मनोबल बढ़े, नारी शक्ति का बंधन, इस पर जो नाम दिया गया है। मैंने कहा था ना, एक कभी कभी कोई ब्रांड खुलाता है, तो ये नारी शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नाम दिया नारी बंधन, ये एक ब्रांड बन गया है। और मैं ये कह सकता हूं, आने वाली शताब्दियों में जो इस समय का वेग चल रहा है, जो इस समय के कार्यक्रम चल रहे हैं, आने वाली शताब्दियों में निश्चित रूप से 50% नहीं, देश के विकास में 60 और 65% हमारी बहनों का योगदान होगा देश के विकास। अभी आप करने का कष्ट करें। आदरणीय संजीव राजपूत।